नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत एक तड़कती भड़कती सी वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरी वीडियो पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पर जब आई गई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दो। कुछ कोई छूटनी नहीं चाहिए, बस कुछ भी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि कंट्रोवर्सी गर्ल जो है इंडिया आ चुकी है। भाई उनका इतना जोरदार प्रदर्शन हुआ। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे कि कौन है वो कंट्रोवर्सी गर्ल। अरे हमारी विनेश फोगाट जी। तो आपको पता होगा कि वो पेरिस ओलंपिक में जो हार गई थी, उनका जो वेट है वो 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गया था, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और दूसरा ये है कि उन्होंने अपील डाली थी कि एटलीस्ट उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल तो दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक साथ 3 मैच जीते थे। इस वजह से तो सिल्वर मेडल की जो है अपील की गई थी, तो इस वजह से वो लेट हो गई थी और वो भी जो है खारिज हो गई उनकी वो याचिका। अब उन्हें खाली हाथ ही इंडिया में आना पड़ा। पर आपको हैरानी होगी कि बड़ा ज़ोरदार उनका स्वागत किया गया, बड़ा अच्छे से। इतना तो जो बेचारे गोल्ड या सिल्वर लेकर आए हैं, गोल्ड तो इस बार नहीं आए, जो सिल्वर लेकर आए हैं उनका भी इतना ज़ोरदार स्वागत नहीं हुआ जितना उनका हुआ। पर चलो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो भाई अब उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अब जैसे आपको पता है दंगल गर्ल, याद है दंगल मूवी में गीता बबीता, भाई उन्होंने वो इनकी बहन है, सिस्टर है, कज़न सिस्टर। और उनके पति ने और गीता जी के पति ने एक्स पर इनके लिए गुस्सा अपना जाहिर किया है। विनेश की जीजा जी ने तो ये तक बोल दिया कि भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे, क्योंकि उन्होंने जो थैंक्स लेटर जो स्पीच बोली थी उसमें कहीं भी महावीर जी का नाम नहीं आया, जो उनके ताऊ जी हैं, जो उनके गुरु रह चुके हैं, जिन्होंने उन्हें सिखाया था। भाई देखो, गुरु को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और ऊपर से वहीं जो उनकी सिस्टर हैं गीता फोगाट, उन्होंने भी एक्स पर लिखा था कि कर्मों का फल छल का फल, और छल का फल छल से आज नहीं तो कल मिलता ही है। तो आपको बता दूं कि विदेश से लौटने पर उनकी जो उससे पहले ही ये एक्स पर ट्वीट्स जो है वायरल हो चुके हैं। तो भाई उनकी बहनें जो हैं वो उनसे खफा हैं। अब ये नाराज़गी क्यों है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। भाई बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, इनको तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो वीडियो में आपको दिख जाएंगे ऊपर। भाई इन्होंने इनका इतना ज़ोरदार स्वागत किया। ये इसका पीछा कहीं नहीं छोड़ते, ये आंदोलन में भी इसके साथ थे और भाई स्वागत में भी इसके साथ थे पूरे देश से। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर जो है धन्यवाद किया, कहा कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ आने के बाद, और 2-4 आंसू भी बहा दिए। अब इसी बीच पूनिया जी से गलती हो गई, वो जी वैगन पे चढ़ के उसके बोनट पर चढ़कर जो है अंदर जाने की, सनरूफ में जाने की कोशिश कर रहे थे विनेश जी के पास, और उतने में ही उन्होंने भाई बोनट पर तिरंगा लगा रहा था, वो उस पर चढ़ भी गए। वो इस वजह से भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। देखिए मेरा तो ये कहना है, जोश में ना होश नहीं खोने चाहिए। इनकी बुद्धि जो है पता नहीं शुद्ध नहीं है। इनके जीजा जी वाली बात है कि इनको अभी बुद्धि अपनी शुद्ध करनी पड़ेगी। इनकी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं है। आंदोलन कर करके ये आंदोलनकारियों जैसा व्यवहार भी करने लगे। आपको बता दूं, पिछले 3 ओलंपिक में से ये एक भी जो है मेडल नहीं ला पा रही हैं, और गवर्नमेंट ने इस बार भी इनके पीछे करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनके विदेशों से इनके ट्रेनर आते हैं, इनके स्पेशलिस्ट आते हैं, इनके न्यूट्रिशन के लिए अलग आते हैं एक्सपर्ट्स। उसके बावजूद भी अगर खिलाड़ी का वेट जो है एक्स्ट्रा होता है या कम होता है, तो वो खिलाड़ी की खुद की जिम्मेदारी है। और भाई इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए 100 ग्राम वज़न कम करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जो अमन सहरावत है उन्होंने 2 दिन में अपना 4 किलो वेट कम कर दिया था। तो और वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, और अभी उनकी एज भी 21 है। उनका ये पहला ओलंपिक का है, ये नहीं है कि वो ऑलरेडी 4-5 खेल चुके। बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विनेश फोगाट वाला जो मामला है ना, ये सोशल मीडिया का ही पैदा किया गया है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये कोई प्रोपेगेंडा है, जिसमें से 90% हिस्सा तो फेसबुक पर खर्च
होता है, जैसे कि पोस्ट डालते रहते हैं नए नए चैनलों से। आप देखोगे जो इनके हैं भी नहीं, इनके लिए इतनी सारी पोस्ट की जा रही हैं, जबकि इससे पहले किसी पहलवान के लिए शायद ही हमने इतनी पोस्ट देखी हो। दूसरा, जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी है जो वोट के टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं, बिरादरीवाद की उपज है। इनकी मानसिकता देखकर तो मुझे कभी कभी ना ऐसे लग रहा है कि जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है ना हमारी, कहीं वो बेचारी विनेश को पोस्टल गर्ल बनाने की तैयारी में तो नहीं है कहीं। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि हरियाणा में आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, कांग्रेस का यहाँ दबदबा जो है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना उनको कोई ऐसा हरियाणा में चाहिए था, कोई प्रोपेगेंडा उन्हें ऐसा चाहिए था जो उनके लिए पोस्टल गर्ल का काम कर सके। तो विनेश उनके ही भाई, जब ये धरने पर बैठी थी तो टुकड़े टुकड़े गैंग ने बहुत इनके फेवर में बहुत वो किए थे, ट्वीट्स किए थे। लेकिन अब जो वो 21 साल का लड़का जीत के आया, टुकड़े टुकड़े गैंग ने उसके लिए एक ट्वीट तक आज तक नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि इनका पोस्टर गर्ल बनना हरियाणा के इलेक्शन में अच्छे से काम आने वाला है, क्योंकि जो उनके पोस्टर बॉय गर्ल थे ना वो अब बेकार पड़ चुके हैं। सोचा आपको नाम बता दूं, याद दिला दूं, जैसे कन्हैया कुमार, दिल्ली के इलेक्शन में देखो कितनी बुरी हार मिली। उमर खालिद, जो कि आप देखते हो कॉमेडियन है, उनको तो सीट ही नहीं मिली थी। और जो अर्चना गौतम बिग बॉस में भी आई थी, आप भूल गए हो, उनके साथ तो इन्होंने बहुत बदतमीजी की थी। राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के पीए ने उन्हें मारा था बीच रोड पे। तो भाई उनको तो बिकनी गर्ल के नाम से भी जानते हैं लोग। तो भाई उनके तो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो अब इनके पास कुछ ऐसा फेमस कोई हस्ती नहीं है, तो इनको इन्होंने चढ़ा चढ़ा के, इन्हें कांग्रेस की टूल किट इसीलिए कहते हैं कि इनके बहकावे में आकर इन्होंने धरने किए, आंदोलन किए, मेडलों को गंगा में बहाने की बात की। मतलब एक खिलाड़ी के लिए मेडल की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पर इन्होंने जब ये बात कही थी ना, मेरा तो उस दिन से इनसे दिल हट गया। मेरे को पसंद थी ये, पर अब मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरा तो देखो ये कहना है, राजनीति करो तो अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, देश आपका है, सबको फ्रीडम है। कोई राज्यसभा सीट से लगो, कोई सरपंची से लड़ो, कोई पार्षद की से लड़ो, किसी से भी लड़ो, कोई टेंशन नहीं है। पर कोई देश को नीचा दिखाएगा भाई, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बेटी गुस्सा थूक दो। कहाँ थूकूं जी? तुम्हारे मुंह पर। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपनी राय भी मुझे ज़रूर दें। और प्लीज़ ऐसा ज्ञान ना दें कि अपनी लड़की को भेज कर देखो, अपने बच्चों को भेज के देखो, क्योंकि जो ओलंपिक्स में जा रहा है, जो देश के लिए लड़ने जा रहा है, दैट मीन्स वो पूरे देश की बेटी हैं। तो प्लीज़ इस तरह का प्रोपेगेंडा चैनल पर ना चलाएं। धन्यवाद।